हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बैकग्राउंड आपने पिछली 2 वीडियोस में भी देखा है और आने वाली काफ़ी वीडियोस में आप देखते रहेंगे, क्योंकि ये मेरे घर का बैकयार्ड है और मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो इसीलिए मोस्टली मैं घर में ही होता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क वीज़ा, टीयर 2 वीज़ा इन यूके के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, कितने का मिल सकता है आपको और कितनी देर का मिल सकता है, या फिर अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में हैं तो आपको वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है और कितनी देर का मिल सकता है और कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। वीडियो के अंत तक देखें क्योंकि मैं बड़ी तफसील से बड़ी डिटेल में बात करूँगा कि वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं और कितने का ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान या इंडिया में है और उन लोगों के लिए भी है जो अभी यूके के अंदर मौजूद हैं एज अ स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स। ये वीडियो सबके लिए होगी, मैं सबके लिए इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और आने वाली वीडियोस में जो टॉपिक होगा वो एक तो होगा कि यूके में गाड़ी कैसे ख़रीद सकते हैं आप, और यूके में गाड़ी ख़रीदने के बाद चीप इंश्योरेंस कैसे आप करवा सकते हैं। चीप इंश्योरेंस यहाँ पे ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं उनको मंथली अराउंड 150 या फिर अप टू 300 पाउंड तक मंथली उनको इंश्योरेंस पे करना पड़ती है। तो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक यही होगा कि चीप इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूके में वर्क वीज़ा किन किन टाइप के होते हैं और आप कैसे वो वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो यूके में अगर आपने वर्क वीज़ा लेना है तो आपको किसी भी डोमेन के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 95% ऑफ द टाइम आपको वीज़ा ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जो पाकिस्तानी इंडियंस या जिनके पास भी जिनका अपना बिज़नेस है और वो किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो लोग फ्री में स्पॉन्सर नहीं करते, वो उनसे अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं और उसके बाद वो स्पॉन्सरशिप उनको देते हैं। इसी तरह कुछ लॉयर्स हैं, अगर आप किसी लॉयर के पास जाएं तो लॉयर आपसे अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे और आपको ऐसा बंदा ढूंढ के दे देंगे जो स्पॉन्सरशिप ऑफ़र कर रहा होगा। तो स्पॉन्सरशिप ढूंढने के कई तरीके हैं। फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह हैं, वहाँ पे लोग डिटेल देते रहते हैं। मैंने कुछ देखे हैं जो कुछ लॉयर्स हैं, वो लॉयर्स अपना बताते रहते हैं कि हमारे पास ये वीज़े पड़े हुए हैं, अगर आपने ये वीज़ा लेना है तो हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है, आप पैसे दें आके और वीज़ा ले लें। तो कुछ लॉयर्स तो ये भी करते हैं कि आप 50% पेमेंट एडवांस दे दें या 30% पेमेंट एडवांस दे दें, उसके बाद आप मंथली पेमेंट देते रहें और आपको टीयर 2 वीज़ा मिल जाएगा। हर बंदे का यहाँ पे अपना अपना हिसाब है, क्योंकि कर तो ये मतलब मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको वीज़ा ख़रीदना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चलता यही है, लोग वीज़ा ख़रीदते हैं और बेचने वाले फिर अपना रेट बढ़ाते रहते हैं। तो जब मैं आया था 1 साल पहले, उस वक्त जो वर्क वीज़ा का रेट था वो करीब 10,000 पाउंड था। आज जो वर्क वीज़ा का नॉर्मल वर्क वीज़ा का रेट जो चल रहा है वो 16,000 से 20,000 पाउंड तक नॉर्मल रेट चल रहा है। ये अगर आप बात करें इसके अंदर होम केयर की, जिस जॉब को बहुत बुरा समझा जाता है यहाँ पे, जिसमें एडल्ट केयर आ जाती है, बड़े बुज़ुर्गों की जिसमें आपको खिदमत करनी पड़ती है, वो यहाँ पे सबसे बुरा वीज़ा समझा जाता है। और वो वीज़ा जो है वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है, मतलब 12 से 15,000 पाउंड के अंदर आपको वो वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर आप बात करें किसी होटल वगैरह के वीज़े की, तो होटल का वीज़ा आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो आप यूके में 2 टाइप्स के वर्क वीज़ाज़ ख़रीद सकते हैं। एक वर्क वीज़ा वो होता है जिसके अंदर आपको एम्प्लॉयर के पास जॉब भी करनी पड़ती है और वो आपको पे करता है। दूसरी टाइप ये होती है जिसमें आपको एम्प्लॉयर के पास जॉब नहीं करनी पड़ती, आपको वो सिर्फ वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करके देता है, लेकिन बुक्स के अंदर गवर्नमेंट की नज़रों में आप उसी एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो सिर्फ आपको वर्क वीज़ा भेजता है, वो आपको जॉब ऑफ़र नहीं करता। तो दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि अगर आप जो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं साथ, जो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं साथ, वो मंथ एंड के ऊपर जब आपको सैलरी भेजेगा तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस के अंदर जिसमें आप एम्प्लॉयर के पास जॉब नहीं कर रहे, उस केस में आपको कहीं और पे जॉब करनी पड़ेगी। जॉब करने के बाद जो आपका टैक्स बनता होगा, मंथली सैलरी जो डिसाइडेड होगी उसमें जो आपका टैक्स बनता होगा, वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इसमें एक मसला ये आ जाता है कि अगर आप एज अ स्किल्ड वर्कर आपने स्पॉन्सरशिप ली है एक एम्प्लॉयर से, लेकिन उसने आपको जॉब नहीं दी है, तो लीगली आपको उस एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सरशिप दी है तो आप उसी के पास जॉब कर सकते हैं, आप और कहीं पे जॉब नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब है कि अगर आप और कहीं पर लीगली जॉब नहीं कर सकते तो आपको कैश पे जॉब करना पड़ेगी, आपको इलीगल जॉब करनी पड़ेगी, और आपको कैश पे जॉब करने के बाद आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। और कैश पे जॉब यहाँ मिलती है ज़ाहिर है 8-9 पाउंड मिलेगी, वो भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास सिक्योरिटी का बैच है तो जाके आप 9 से 10 पाउंड कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप एज ए स्किल्ड वर्कर आए हैं तो आप सिक्योरिटी का बैच नहीं बना सकते। अगर आप स्टूडेंट थे और आपने सिक्योरिटी का बैच बनवा लिया होगा पहले और अब आपने अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाया है तो आपका बैच आपके पास रहेगा। लेकिन अगर आप अभी पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर तो आप सिक्योरिटी बैच नहीं बना सकते, आप डिलीवरो अकाउंट नहीं बना सकते, आप ऊबर ईट्स अकाउंट नहीं बना सकते, आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। जिस तरह स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकता, इसी तरह एक स्किल्ड वर्कर भी यहाँ पे यूके में सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। तो वर्क वीज़ा जो बिकते हैं, वर्क वीज़ा अगर आप यूके के अंदर हैं तो वो 10,000 से 15,000 तक की रेंज में आपको वर्क वीज़ा मिलता है, डिपेंडिंग ऑन जॉब। कि अगर आप होम केयर के अंदर आप वर्क वीज़ा ख़रीद रहे हैं तो मोस्टली आपको 5 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, 3 साल का पहले मिलता है और फिर 2 साल का बाद में मिलता है, या फिर 2.5 साल का पहले मिलता है और 2.5 साल का फिर आपको दोबारा रिन्यू करवाना होता है। ये होम केयर के अंदर आपको 5 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। अगर आप किसी और जॉब में वर्क वीज़ा लेते हैं, जैसे टेक अवे के अंदर ले लिया आपने, या होटल की जॉब में ले लिया, या IT का कोई वीज़ा ले लिया, तो वो आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आपका वो अगर आपने दोबारा से उसको रिन्यू करवाना है तो दोबारा से वही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब जो आपने 15 से 20 हज़ार पहले दिया होगा वो 3 साल बाद आपको दोबारा से वही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं वो 10,000 पाउंड, ऑलमोस्ट 10,000 पाउंड देकर पहले यहाँ पे यूके के अंदर आए हैं। यहाँ पे आने के बाद जो उनका 1 साल, अगर वो मास्टर्स पे आए हैं तो 1 साल उनका वो मास्टर्स वाला, उसके बाद 2 साल के PSW। अगर वो 3 साल यहाँ पे रहते हैं, ये 3 साल उनके PR के पाथवे के अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे आया है 10,000, करीब 10,000 पाउंड फ़ीस देकर वो यहाँ पे आया है मास्टर्स पे, मास्टर्स उसने अपना कंप्लीट किया 1 साल का, उसके बाद 2 साल का उसको PSW मिला, 3 साल उसने यहाँ पे गुजारे, ये 3 साल टूवर्ड्स PR पाथवे काउंट नहीं होते। मतलब आप ये 3 साल जो आपने यूके के अंदर गुजारे ये आपके बिल्कुल ज़ाया है, ये आपके PR के टूवर्ड्स काउंट नहीं हो रहे। इन केस आप शादीशुदा हैं, आप यहाँ पे आते हैं, शादी करते हैं, आपका बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद 7 साल बाद जब बच्चे को ILR मिलेगी तो तब आप ILR अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि आप 7 साल यहाँ पे गुजारेंगे कैसे, आपको कोई ना कोई वीज़ा लेना पड़ेगा। तो जो मास्टर के स्टूडेंट्स आए हैं उनके 3 साल तो ये हो गए ज़ाया, जिसके अंदर उनका 3 साल PR के टूवर्ड्स काउंट नहीं हो रहे। तो उनको फिर क्या करना पड़ता है, लोग क्या करते हैं, मास्टर्स पे आते हैं, आने के बाद फ़ीस अपनी पूरी दिए बगैर वर्क वीज़ा ले लेते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा जिस दिन उनका लगता है उस दिन से लेकर अगले 5 साल तक, अगले 5 साल उनको वहाँ पे यूके के अंदर गुजारनी है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, और फिर जाकर उनको ILR मिलती है। तो ये है पाथवे टूवर्ड्स PR यूके के अंदर, कि आपको 5 साल स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर गुजारेंगे तब आपको जाके यहाँ पर PR मिलेगी। तो आपके पहले 3 साल बिल्कुल ज़ाया। अब जिस तरह मैं 1 साल मैंने मास्टर्स यहाँ पे किया है तो वो 1 साल मेरा कहीं भी गिना नहीं गया। मैं PSW लूँगा भी, वो PSW के 2 साल मेरा ज़ाया हैं। जब तक मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर नहीं आऊँगा तब तक मैं PR वाली पाथवे के ऊपर नहीं हूँ। और इन केस अगर मुझे यहाँ पर यूके के अंदर PR लेनी है तो उसके अंदर मेरी कॉस्ट क्या है, मैं मास्टर्स के लिए आया, मेरी फ़ीस थी 12,000 पाउंड मेरी फ़ीस थी। उसके अलावा मैंने कुछ का मतलब स्टेटमेंट के ऊपर इधर उधर खर्चे किए, मेरा करीब 15,000 पाउंड लगा मेरा मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद मैंने PSW लिया, PSW की फ़ीस थी 2,000 पाउंड, 2,000 पाउंड ये, और 15,000 पाउंड जो मैं मास्टर्स के लिए लेके लगा के आया था 17,000 पाउंड। 2 साल बाद मुझे 3 साल का वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा, जो कि फॉर श्योर यहाँ पे वीज़ा जॉब आपको मिलेगी नहीं। अगर आपको जॉब मिलेगी तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर जो करते हैं वो बेचते हैं, सीधी सी बात है। बहुत कम लोग हैं, 100 में से 5 लोग हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप बेचेंगे नहीं। तो 2 साल के बाद मुझे दोबारा से अगर स्पॉन्सरशिप लेनी है तो अभी जो स्पॉन्सरशिप का रेट चल रहा है वो 15 से 20 हज़ार चल रहा है, और 2 साल के बाद ये स्पॉन्सरशिप का रेट कम से कम भी 20 हज़ार तो रहेगा ना। तो मतलब 2 साल के बाद मैंने दोबारा 20,000 पाउंड लगाना है, जिसके अंदर मुझे 3 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। उस 3 साल के बाद वो मेरा PR के टूवर्ड्स 3 साल मेरे काउंट हो चुके होंगे। उसके बाद दोबारा मुझे 3 साल का वीज़ा चाहिए, क्योंकि मैंने PR के लिए अपना टाइम पूरा करना है। तो मुझे दोबारा से 15,000 पाउंड लगाना पड़ेगा या 20,000 पाउंड लगाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मुझे यूके में PR लेने के लिए जो कॉस्ट है वो कम से कम 40 से 50,000 पाउंड है सिर्फ।
ओनली। और भी रास्ते हैं PR लेने के लिए। लोग शादी करते हैं, लोग अज़ाइलम करते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि लोग अज़ाइलम कैसे कहते हैं। मेरे एक जानने वाले ने अज़ाइलम यहाँ भी किया हुआ है। एक दोस्त है, उसने अज़ाइलम अप्लाई किया हुआ है। एक दोस्त है, उसने यहाँ भी शादी की है। और एक दोस्त है, उसका यहाँ पे बच्चा हुआ था, तो उसका यहाँ बेबी बॉर्न हुआ था। उसके बाद जाके उसको ILR मिली, और वो कैसे मिली मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि आप वर्क वीज़ा कैसे खरीद सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर हैं या आप UK के अंदर हैं, आपको वीज़ा के पैसे देने पड़ेंगे फॉर श्योर। आप वैसे स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि आप वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कितने का ले सकते हैं, और कितनी देर का मिल सकता है, और आपको PR कैसे मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप UK में गाड़ी कैसे ख़रीद सकते हैं और चीप इंश्योरेंस कैसे आप करवा सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।